अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनी खनानी सिक्योरिटीज़। तो आइए चलते हैं आज की मार्केट की बात करते हैं। आज की मार्केट 1,48,435 पॉइंट्स के साथ बंद हुई और आज मार्केट में 380 पॉइंट्स हमें निकलते हुए दिखे। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें, 1,39,453 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,48,312 पॉइंट्स का मार्केट में आज लो देखा गया। वॉल्यूम्स की बात करें, 161 मिलियन के हमें वॉल्यूम देखने को मिले। कल भी मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि जब कंसिस्टेंटली बेसिस पे वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो मार्केट में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होने लग जाती है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हो सकता है। मार्केट में जो एक मैं कल बात कर रहा था कि एक प्राइमरी करेक्शन हम देख सकते हैं जो कि 7 से 8% की है, और अगर ये हो जाती है तो इट इज़ गुड फॉर द इंडेक्स, गुड फॉर द मार्केट। उसके बाद दोबारा हम एक अच्छी लेग बनाएंगे। बहरहाल ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, बट अगर यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो मार्केट फर्दर एक अच्छी स्टेट में देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी अरसे बाद मुझे ये वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। जब से हमने एक नई लेग बनाना शुरू की थी, इतने कम वॉल्यूम्स कभी भी उन दिनों में हमें देखने को नहीं मिले। ये एक छोटा सा इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से करेक्शन ले, बट लेट्स सी आगे वाले दिनों में क्या होता है। अब चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकली इंडेक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। मैं आपको कल से यही बात कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,45,960 पॉइंट्स को हम लेके चलते हैं कि यहाँ से अगर इंडेक्स टूटता है या यहाँ से अगर हमें फर्दर नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, हम इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकते हैं जो कि 41,000 की है, यानी कि 1,41,000। जो बात मैं कह रहा था कि हमें एक हेल्दी करेक्शन अगर जो देखने को मिलेगी वो यही हो सकता है कि यहाँ से ये इंडेक्स स्टॉप लॉस हिट हो और इंडेक्स यहाँ तक हमें दोबारा यानी कि 7 से 8% हमें देखने को मिले करेक्शन, और उसके बाद जो अगले दिसंबर तक की रैली हमें देखने को मिले उसमें इंडेक्स हमारा 1,65,000 तक हमें जाता हुआ मिले। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग के डेज पे आप लोग को बोला था कि इंडेक्स के इस साल के टारगेट्स ये हैं कि और होपफुली हम उन्हीं टारगेट्स को अचीव करते हुए देखेंगे। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में और देखते हैं आज हम किन स्टॉक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हब पावर की बात करें। हब पावर की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है जो कि 3 सितंबर की है। ओवरऑल अगर हम टेक्निकल्स पे देखें, हब पावर का जो स्टॉप लॉस हम कंसीडर करेंगे इस पूरी ट्रेड सेटअप में जो हमने ली हुई है, इसमें 155 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। इससे पहले जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन लोग को पता होगा कि हमने यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट पे जो कि 156 का था, यहाँ पे इसको ट्रेड किया था और 167 तक हमने इसको ट्रेड किया था, और हमने जो मीडियम टर्म में इसको टारगेट्स डिफाइन किए थे वो 163 थे एंड देन उसके बाद दोबारा 167। राइट नाउ हब पावर एक अच्छी स्टेट में है। जो लोग इसके अंदर हैं 156 का स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलें। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर मुझे आफ्टर ब्रेकिंग दिस पॉइंट जो कि हमारे पास 167 से 170 तक का है, इसको तोड़ने के बाद आसानी जो इसके टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो हमारे पास 180 रुपीज़ तक के होंगे। अगर 3 सितंबर से पहले यानी कि इसकी अनाउंसमेंट से पहले इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 170 रुपये का है, तो उसमें कोई शुबा नहीं होगा कि हमारे पास उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और अच्छा डिविडेंड भी देगा, और इसी लेवल पे आके दोबारा हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगले स्टॉक की बात करें, FFL यानी कि फौजी फूड्स में हमारी जितनी ट्रेड्स थी वो हमने प्रीवियस फ्राइडे वाले दिन क्लोज की थी, और जो लोग ट्रेड करते हैं और जो क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे 17 रुपए के आसपास सारी अपनी पोजीशंस को फिलहाल नील कर दिया था। भी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या तो हमें इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट मिले, दोबारा जो मौका हमें FFL में मिलेगा वो 16 रुपये 10 पैसे के अराउंड हमें मिल सकता है। स्टॉक एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें, एंग्रो होल्डिंग में हमारे पास अगर आप लोग देखें मुसलसल ये वो एरिया है जहाँ पे आके स्टॉक हमारे पास 208 रुपये से लेके 223 रुपये तक का जोन है जहाँ पे कंसोलिडेशन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले हो रही है। आने वाले दिनों में अगर एंग्रो होल्डिंग हमें 208 रुपये तक देखने को मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए, और 230 रुपये तक जिन्होंने होल्ड करना है बासानी इसको 230 रुपये तक ट्रेड कर सकते हैं। नज़र डालते हैं सीमेंट सेक्टर पे भी। फौजी सीमेंट की जो आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो 51 रुपये की थी। इस लेवल पे आके जमा करना चाहिए। इसका जो हमारे पास पहले टारगेट देखने को मिलेंगे वो हमारे पास 54 रुपीज़ का होगा एंड देन इसके बाद हमें 59 to 60 रुपीज़ तक के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जिन लोग को बाय करना है फौजी सीमेंट को बाय कर सकते हैं। टेक्निकली एक अच्छे मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए है। अगला मैपल लीफ सीमेंट की बात करें, मैपल लीफ सीमेंट की आज की क्लोजिंग 96 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैपल लीफ सीमेंट बुलिश ट्रेंड में है, और इससे पहले भी मैंने अपनी चैनल में मैपल लीफ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फर्दर अगर टारगेट्स की बात करें तो 100 रुपीज़ का इसका टारगेट है जो आसानी हम इसके अंदर देख सकते हैं। DGKC की बात करें, काफ़ी टाइम हो गया हमने DG खान सीमेंट की बात नहीं की। DG खान सीमेंट की बात करें 188 रुपीज़ पे राइट नाउ ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने इसको ट्रेड करना है 200 रुपये तक इसके टारगेट्स हमें बासानी देखने को मिल सकते हैं। पहला
TP1 जो है इसके अंदर हम लेके चलेंगे वो हमारा 194 रुपीज़ का लेवल होगा, उसको मार्क करेंगे। देन इसके बाद हम 200 रुपये तक चलेंगे। इस पूरी पोटेंशियल ट्रेड सेटअप में जो हमारा स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, जो मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस होगा वो आपका 177 का होगा, वरना आप 182 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी लेके इसमें चल सकते हैं। थोड़ा सा FFC पे बात करें, FFC हमारे पास इसी सपोर्ट एरिया पे आके, जो कि 435 से 430 रुपए का एरिया था, यहाँ पे आके एक अच्छे मोमेंटम को प्ले कर सकता है। वो लोग जो फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त फातिमा फर्टिलाइजर या फौजी फर्टिलाइजर दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट को स्किप करके अभी अगर इन दोनों में होल्डिंग बनाई जाती है तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट स्टॉक की बात करें मिज़ान बैंक, मिज़ान बैंक हमारे पास इस वक्त 393 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। अगर FIB के नंबर्स पे इसको देखें तो हमारे पास इस वक्त ये 0.5 के लेवल पे है। बेस्ट बाइंग लेवल्स हमारे इसके 0.618 के जो नंबर्स हैं 380 रुपये या 382 रुपये तक के हैं। और अगर मैं 382 रुपये की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे यही लेवल के आसपास एक अच्छी इसकी सपोर्ट भी है। मोर एवर जिसके पास मिज़ान बैंक है, डिविडेंड हाल में उसको मिला भी होगा। यहाँ पे आके दोबारा जो ये वाले लेवल्स हैं 385 से 380 रुपये तक के, यहाँ पे इसको कंसोलिडेट किया जा सकता है, यहाँ पे इसको लिया जा सकता है। और आने वाले दिनों में हम दोबारा इसको 450 रुपये तक ट्रेड होता हुआ देखेंगे। साइड बाय साइड PPL और OGDC पे भी अगर एक नज़र डालें, PPL की बात करें तो इस वक्त वही 178 पे ट्रेड हो रहा है। मैंने आप लोग को यही बात की थी कि हमारे पास जब तक ये सपोर्ट टूटती नहीं है, जब तक इस पे अराउंड चल रहा है तो इसको कंसोलिडेट ही किया जा सकता है। इसके अंदर टारगेट्स 192 के होंगे। हाँ, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो दोबारा इसको 165 से लेके 163 तक देखा जा सकता है। अगला OGDC की बात करें, OGDC 260 रुपये तक ट्रेड कर रहा है। ये वाला एक एरिया था जिसको एज अ सपोर्ट मार्क किया हुआ था। अगर ये एरिया टूटता है तो अगला हमें 236 रुपीज़ तक देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी है और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे 236 पे आता है, जैसे कि मैंने बात की कि करेक्शन एक है 7 से 8% की, तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। हर स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ओवरऑल हमने काफ़ी स्टॉक्स की बात की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिए हुए स्टॉक्स पे हम इसी तरह एनालिसिस करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साइड बाय साइड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो लोग जिन्होंने अकाउंट खुलवाना है, नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।